हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 20 अप्रैल की शाम और आपके सामने हाजिर हूँ, अमित शेखर। और आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारी जो कल की टॉपिक थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऐसे 12 क्या चीज़ें की जाए दिन में जिनकी जिसका करने से हमारी स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इफेक्ट आए। और जैसा कि अक्सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी रिक्वेस्ट है कि हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है। ये खाली एजुकेशन के पर्पज से है कि हम एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा सके, एक दूसरे की नॉलेज बढ़ा सके। आप कुछ भी अपनी खान पान में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक परिवर्तन करते हैं, अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। इसको डॉक्टरी सलाह बिल्कुल ना माने, खुद पढ़ें। हाँ, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे सवाल पूछें कि ये न्यूट्रिशन की जो बात है, ये खाने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो बहुत चीजें हैं जो खाने को आप दवाई की तरह भी खा सकते हैं, उससे अपने स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेकिन ये मालूम होना कि किस खाने की वस्तु से आपके शरीर पे किस तरह का असर होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मेडिकल सलाह नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, तो इसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर माइकल ग्रेगर्स डेली डजन। कल हमने बात की थी कि कैसे उनकी दादी माँ चमत्कारिक रूप से अच्छी हो गई थी एक प्लांट बेस्ड डाइट। ग्रेगर इसकी काफी प्रोमोट करते हैं। तो मैंने कल अपने जो वीडियो लिंक थी उसके साथ मैंने डॉक्टर ग्रेगर की जो डेली डजन लिस्ट वो शेयर की थी। आज हम उसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि एक एक जो चीज है ना, वो एकदम बहुत ही कमाल की चीज है। तो मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूंगा कि ये दिखती कैसी है, डेली डजन, राइट। तो ये आप अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल करके फ्रिज पे लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक और अच्छा काम किया है, एक ऐप भी है डॉक्टर ग्रेगर्स डेली डजन। मैं उसकी भी लिंक कमेंट्स में शेयर कर दूंगा कि जो भी चाहे उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप दिन भर में इस डेली डजन को कितना फॉलो कर पा रहे हैं ये आप चेक कर पाएंगे। तो डेली डजन की जो शुरुआत है, ये 12 चीजें जो हमें रोज करने की सलाह देते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसमें सबसे पहली सलाह, और ये कारण है कि ये सबसे पहले है, वो है आपके खाने में बीन्स का इस्तेमाल करना। बीन्स, अभी कौन से तरह के बीन्स हैं, जैसे इंग्लिश में बोलूं तो ब्लैक बीन, ब्लैक आइड पीज, कैनेलेनी बीन, चिक पीज, एंडेमामे, किडनी बीन्स। हिंदी में बोलने जाए तो काबुली चना है, राजमा है, जो अलग अलग तरह की दाल है हमारी जिनको लेंटिल्स बोलते हैं। तो दाल में क्या हो गया, मूंग है, उड़द दाल है, चना है, मसूर, राजमा, मोठ दाल, मटर, सोयाबीन, अरहर दाल है। और भी अलग अलग तरह की दाल होती हैं जो लोकली, जो यहाँ महाराष्ट्र में आके हमें पता चला एक मटकी करके भी एक दाल होती है जिसका यहाँ इस्तेमाल होता है। और एक खास किस्म की दाल है, वो आप में से किसको याद आ रहा है, जो मिसल में जो इस्तेमाल होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ जो महाराष्ट्र के लोग हैं या जिनको ये सौभाग्य मिला है मिसल पाव खाने का, तो मिसल समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग आप में से गाली भी दे रहे होंगे कि अभी के समय मिसल की याद क्यों दिला रहे हो, क्योंकि अभी तो मिल नहीं रही है। हाय मुकेश जी, गुड इवनिंग। दीपक सागटे जी, हेलो। और जो लोग इधर ज्वाइन हुए हैं उनका भी स्वागत है। तो ये बीन्स जो है, ये कितना खाना है, तो वो बोलते हैं 3 टाइम खाना है आपको, 3 सर्विंग्स। वो 130 ग्राम कुक्ड बीन, 130 ग्राम कुक्ड बीन जो है वो खाने को बोलते हैं एक सर्विंग में, राइट। अभी दाल तो हमारे यहाँ स्टेपल है, मतलब हर खाने में दाल होती है। एक रिक्वेस्ट सब लोगों से, खासकर जो यस मटकी इन मिसल, थैंक यू विकी, मटकी याद दिलाने के लिए। और मिसल की याद दिलाने के लिए माफी भी चाहूंगा। आज मैंने अदिति से पूछ लिया कि अदिति वड़ा पाव कैसा टेस्ट करता है, तो उसने मुझे जो गंदा लुक दिया है ना, क्यों वड़ा पाव याद दिला रहे हो। तो हमारा एक रिचुअल था, वीक में एक बार वड़ा पाव आती थी, साई वड़ा पाव। वैसे वेस्ट में है, आंटी हैं, पूरी फैमिली मिलके बनाती है। खाली वड़ा पाव बनाते, कुछ नहीं बनाते, बट क्या मस्त बनाते हैं। तो भगवान जल्दी करे लॉकडाउन खत्म हो और हमें अपना फेवरेट वड़ा पाव खाने का मौका मिले, और आप सबको अपनी अपनी फेवरेट चीजें खाने का मौका मिले। तो जरा ये शेयर कीजिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप कौन सी ऐसी स्ट्रीट फूड है जिसको खाना सबसे पहले पसंद करेंगे। प्लीज शेयर करें, मुझे बहुत मजा आएगा आपकी पसंद जान करके। तो ये जो बीन्स हैं, इनमें एक चीज देखी गई कि आप जब भी दाल या बीन्स खाते हैं तो ये बॉडी में शुगर की जो स्पाइक है
जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि जैसे आपने चीनी ली या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाए तो इमीडिएटली बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। बट दाल ये उसका उल्टा कराती है। दाल जो क्या है, ये शुगर स्पाइक को कम करती है। दाल में एक चीज होती है जो कि ये जाके ना हमारे जो गट बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, हाय राजीव कुमार जी, सौरभ, विकास कुशवाहा, तो दाल जो है वो पेट में जाके हमारे बैक्टीरियाज के लिए एक बहुत अच्छी प्रोबायोटिक का काम करती है। अब वो बैक्टीरिया जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो प्रोपियोनेट करके एक सब्सटेंस है उसको रिलीज करते हैं। अब प्रोपियोनेट क्या करता है, ये पूरे स्टमक को रिलैक्स कर देता है और शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है। तो इसको एक सेकंड मील इफेक्ट बोलते हैं कि जो लोग दाल या बीन्स खाते हैं उनको भूख कम लगती है। आप गौर करके देखें। तो गट बैक्टीरिया के लिए दाल बहुत अच्छी है और एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेंटिल्स को माना जाता है। दाल जो है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। बहुत सारी उसमें चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं, दाल से आपको मिलती हैं प्रोटीन्स, दाल से आपको मिलती है फोलेट। अब फोलेट क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। तो जिनको भी एनीमिक हैं तो डॉक्टर ग्रेगर साहब बोलते हैं कि दाल तो उनके खाने में बिल्कुल रहनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए दाल अच्छी होती है। और सारे बीन्स, तो बीन्स दाल सब एक साथ आप सोच के देखें। किडनी आई मीन कैंसर के रिस्क को कम करता है दाल। डायबिटीज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फैटी लिवर कम करने में मदद करता है। और ओवरऑल जो गट की हेल्थ है, जो हमारी पेट के अंदर जो करोड़ों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल है। हालांकि एक चीज जो मैं आपको खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक दाल का जो एस्पेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पवन श्रीवास्तव जी चिकन मसाला खाना चाहेंगे। स्ट्रीट फूड में चिकन मसाला भी, लखनवी लोग हैं आप, हो सकता है। वैसे टुंडे के यहाँ भी जाने की प्लानिंग चल रही होगी और दस्तरखान की भी, मुझमें भी याद आ रहा है कुछ कुछ। तो दाल का एक एस्पेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है वो है स्प्राउट। तो आप, एक तो दाल की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मूंग दाल है, एक काफी जल्दी पचने वाला बहुत अच्छा प्रीबायोटिक दाल है, हेवी नहीं होता है, गैस नहीं कॉज करता है। बट अगर आपने उसको स्प्राउट कर दिया, ओहो कमाल हो जाता है। वो एक बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट सोर्स बन जाता है। तो किसी भी दाल को नॉर्मली खाने और साथ में अगर आपने उसको स्प्राउट कर दिया और सैलड के जैसे खाया या फिर नाश्ते में वो खाए, बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है। वेरी रिच इन फाइबर। खाली मेरे हिसाब से एक कटोरी दाल खा लेंगे तो आपके पूरे दिन का जो फाइबर रिक्वायरमेंट है स्प्राउट खाने से वो खत्म हो जाएगी, और एंटीऑक्सीडेंट जो आपको मिलते हैं वो कमाल है। तो ये है पहला, नंबर 1 जो डॉक्टर ग्रेगर साहब बोलते हैं, 3 टाइम दाल खाने की सलाह है। आप जो भी बीन्स चुने, राजमा बीन चुने, चना दाल है, मूंग दाल, अरहर, तुअर, जो आपको पसंद आती है आप वो चुने। दीपक भाई बोल रहे हैं अपने बेटी के साथ फेवरेट पनीर चिली खाने जाएंगे। वाह। हाय अर्चना जी, हाय अभिनव। पवन श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं आई डोंट लाइक टुंडे। गुड। तो आप लोग बताएं और क्या क्या। हेलो पापा, आप क्या क्या चीजें खाना चाहेंगे। हमारे यहाँ वड़ा पाव तो है एक की, जैसे लॉकडाउन खत्म होगी तो वड़ा पाव, शायद समोसे भी ट्राई किए जाएं, देखते हैं। तो ये थी नंबर 1 चीज जो कि आपको दिन में 3 बार खाने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर ग्रेगर साहब। दूसरी चीज है बेरीज। और बेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ थोड़ा कम है। ये क्या, विदेशी फ्रूट ज्यादा है, बट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। इनफैक्ट मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी थोड़ी महंगी आती है। चेरी है जो हमारे यहाँ मिल जाती है। पवन श्रीवास्तव जी, खरी मसूर की दाल बहुत अच्छी है। और आप जैसे खाना चाहें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी आप सबको कि आपके दाल में अगर छिलके वाली दाल थोड़ी मिक्स करें, पूरी की पूरी मतलब मिक्स करके खाएं उसको। पॉलिश वाली जो दाल हो रही है उससे थोड़ी अवॉइड करने की कोशिश है, वो अलग टॉपिक हो सकता है कि किस तरह से पॉलिश करने से और उसको अच्छा दिखाने के लिए तेल मिलाई जाती है और क्या क्या चीजें की जाती है, वो हम उसके ऊपर में आएंगे कभी। राजीव कुमार जी, तुअर अरहर एक ही होता है हमारे यहाँ। ये मुंबई में सब तुअर तुअर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो रहरी ही बोलते थे, अरहर बोलते थे। रहरी अलग होता है लेकिन अरहर, बताएं जरा मुझे। पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वी शुड यूज इट लाइक स्प्राउट्स।
स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल, स्प्राउट्स की सब्जी भी बनती है, और खासकर हमने महाराष्ट्र में आने के बाद देखी कि लोग अलग-अलग तरह के स्प्राउट की सब्जी बनाते हैं, अच्छी मसालेदार, स्पाइसी। तो हम बेरीज़ पे वापस आते हैं। क्रैनबेरीज़ हैं, गोजी बेरी हैं, मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, तो आपको जो अवेलेबल है। वैसे मैं आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमने देखा है कि क्रैनबेरी जो है, वो नॉर्मली अवेलेबल भी है और एक इकोनॉमिकल रेंज में आ जाती है। तो आप घर में क्रैनबेरीज़ रखना शुरू कर सकते हैं। सीज़न में स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, गोजी बेरी खा सकते हैं। कैंसर प्रोटेक्शन करती है बेरीज, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और ब्रेन की हेल्थ हम पहले ही बात कर चुके थे ना, ब्लूबेरीज फॉर ब्रेन, एक ब्रेन फूड के जैसा इसको माना गया है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जो दिल से रिलेटेड बीमारियों का रिस्क है, उसको कम करती है और एजिंग को स्लो करती है। तो आप जो बेरीज खाते हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। और इसको अगर आप ओवरऑल माइकल ग्रेगर साहब बताते हैं कि ये शायद सबसे हेल्दीएस्ट फ्रूट ऑप्शन है। हम आगे से फ्रूट में भी आएंगे, बट बेरीज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शंस एज फार एज फ्रूट इज कंसर्न। आप लोग एक और चीज नोटिस करेंगे, जो बेरीज होते हैं ना, काफी कलरफुल होते हैं। ब्लू, ब्लैक, स्ट्रॉबेरी, रेड होता है, एकदम टार्ट होते हैं, थोड़े खट्टे भी होते हैं। और जितनी कलरफुल हैं, मतलब उसमें उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रहरी अरहर बोथ आर इक्वल, अच्छी बात है, बट तुअर दाल अलग होती है ना। वो बताएं, मुझे कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। तुअर दाल को क्या अरहरी बोलते हैं? तुअर, देखिएगा। वैसे मुझे मसूर भी बहुत पसंद है, उड़द दाल मुझे बहुत पसंद है। कम इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ तो, ज्यादा मूंग दाल बिहार में इस्तेमाल होती थी, जो हमारे बचपन से मुझे याद आ रही है। मम्मी बताएं और क्या क्या दाल आप इस्तेमाल करते थे, नाम लिख के बताएं। तो बेरीज में जितने ज्यादा कलरफुल होंगे उतनी ज्यादा, एक और चीज याद रखिए, प्रकृति में जो चीज जितनी ज्यादा रंगीन है, जितनी कलरफुल है, मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स उतने हैं। नेचर चाहती है कि आप उसे खाएं, इसलिए उसे कलरफुल बनाया गया है। वो अट्रैक्ट भी करती है आपको। उसके बाद जो तीसरी चीज जिसपे हम आते हैं वो फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में जाने के पहले एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहेंगे। 500 रिसर्चर, 500 रिसर्चर्स, 150 इंस्टीट्यूट में अलग अलग 50 देशों में मिलके 2010 की ग्लोबल बर्डन फॉर डिसीज स्टडी हुई, जिसको फिनेंस किया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने। और उन्होंने चेक किया कि सबसे बड़ा बर्डन डिसीज का किस चीज की वजह से है, तो वह है डाइट की वजह से। खाने की वजह से लोग ज्यादा बीमार होते हैं। और एक ऐसी चीज जिसका सबसे कम लोग करते हैं वो है, और जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हेल्थ पे है, वो है फ्रूट्स खाना। तो एज अ कल्चर शायद हम फ्रूट कम खाते हैं, अमेरिकन तो बहुत ही कम खाते हैं। इंडिया में तो हमारे यहाँ है सीजनल फ्रूट्स की प्रचलन देखता हूँ, बट फिर भी जो डॉक्टर ग्रेगर साहब का बोलना है कि 3 टाइम फ्रूट खाना, अभी आज की बात कर लें, आज मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया है। ये इंफॉर्मेशन होते हुए भी, तो ये हमारी जो हैबिट है ना, उसमें शायद नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को अभी ये भी लग सकता है कि लॉकडाउन में ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, तो ये खाली अभी के समय के लिए जानकारी नहीं है, तो बाद में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, राजीव जी लिख रहे हैं नो, तुअर इज ऑल्सो जस्ट अनदर। ओके, चलिए, बढ़िया। तो रहरी अरहर तुअर एक ही है, बढ़िया। मैं कभी कभी नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक चीज में मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ, वो लंबे वाले रिश्ते जो होते हैं ना, उनके फूफा की बेटी का, वो वैसा वो नहीं समझ में आता। कुछ लोग लॉजिक में काफी अच्छे होते हैं, वो फटाफट समझ जाते हैं। तो फ्रूट्स की बात कर रहे थे, तो 50 देशों में 500 से ज्यादा रिसर्चर्स ने 150 इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके बताया कि खाना सबसे बड़ा कारण होता है बीमारी का, और फ्रूट्स कम खाना एक बहुत कॉमन चीज देखी गई ओवरऑल। ओके, फ्रूट्स कौन से? एप्पल, एप्रिकॉट, एवोकाडो, बनाना, अंजीर, कीवी, नींबू, संतरा, मौसमी, लीची, आम, ऑरेंज, पपाया, पीच, पियर, पाइनएप्पल, प्लम, अनार, वाटरमेलन। अभी एक एक चीज के ऊपर में एक एक टॉक हो सकती है, इतनी इतनी कमाल की चीजें हैं। तो हम हल करेंगे कभी उसमें डिटेल से बात। बट एक चीज जो आज खासकर मैं बोलना चाहूंगा, इस फ्रूट्स में ही उसको शामिल कर रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स में भी हो सकते हैं, वो डेट्स है, छुहारा जिसको हम बोलते हैं। कमाल की प्रीबायोटिक है, और उसमें जो आयरन कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि खून की कमी हो रही है, आयरन कम हो रहा है, एनीमिया है,
छुहारा बहुत कमाल काम करता है और बहुत ही अच्छी प्रीबायोटिक है। साथ में जो इसमें शुगर होती है उस स्पाइक भी वैसे नहीं देखी गई कि आप जैसे चीनी खा लें तो फटाफट एकदम ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं, वैसे नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। एक और फ्रूट की बात करना चाहूंगा जो बाकी सब में, वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं वो काफी एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्स होते हैं, हालांकि हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, और आजकल तो सीडलेस वाटरमेलन आते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो सीडलेस ना लें, सीड वाले लें, सीड खा जाए, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और चबाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे का वैसे ही निकल जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाएंगी आपको। एक खास फलों में ही मेंशन करना चाहूंगा सिट्रस फ्रूट का, जो भी, एक तो विटामिन सी आपको कॉमनली मालूम है कि फ्रूट्स में होता है, साथ में लेमन जो है, एक पहले की टॉक में भी आपको बता चुका हूं कि एक दिन में, एक घंटे में 800 से 900 बार डीएनए अटैक होता है, डीएनए टेलोमेरेज पे अटैक होता है। और जो फ्रूट आइटम जो सबसे ज्यादा डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करने में पावरफुल है वो है लेमन। तो आपको जब भी मौका मिले नींबू पानी पीते रहें, बिना मतलब शक्कर ना मिले, नींबू पानी पीते रहें। उसकी एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए, नींबू वैसे भी काफी एल्कलाइन है, वैसे है वो सिट्रिक एसिड, लेकिन जब मेटाबोलाइज होता है तो बॉडी में जाके वो बहुत सॉलिड एल्कलिनिटी फॉर्म करता है और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। उसकी एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए आप ब्लैक सॉल्ट थोड़ी सी डाल सकते हैं, एक चुटकी। हमारे यहाँ जो हम अक्सर हमारे टेबल पे आप देखेंगे, हमारे यहाँ 3 चीजें होती हैं, एक ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट है और जिंजर पाउडर है। तो हम जैसे सुबह ब्लैक कॉफी वो कोकोनट वाली होती है, उसके साथ जब हम उसके बाद मुंह साफ करना होता है, कुछ पीना होता है या कुछ काम कर रहे हैं, तो एक ग्लास में हम नींबू डालते हैं, आधी नींबू, 1 चम्मच जिंजर पाउडर रहती है उसमें, और थोड़ा सा काला नमक मिला के उसको मिक्स कर देते हैं, तो स्वाद भी बढ़ता है और हमें बड़े उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिंजर पे भी हम अलग से बात करेंगे कि क्या क्या जिंजर हमें बेनिफिट देता है। तो कोशिश, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सबको कि आपके खाने में लेमन का इस्तेमाल बढ़ाएं, जैसे जिस तरह से आप कर सकते हैं, और साथ में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल बढ़ाएं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वाटरमेलन, वाटरमेलन में एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिट्रुलिन। अभी सिट्रुलिन जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत काम करता है। तो इनफैक्ट इटली में तो स्टडी भी हुई थी और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देखे गए थे। तो वाटरमेलन ओवरऑल भी हेल्थ के लिए भी और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। तो ये थी हमारी फ्रूट्स की बात। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। अभी मतलब अलग से वेजिटेबल तो है ही, बट एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल के लिए अलग से सेक्शन क्यों बनाया है? तो बड़ी कमाल की चीज है। एक कुछ कमेंट आया, आई न्यू अ पर्सन हु रिवर्स्ड हिज हाइपरटेंशन बाय टेकिंग फ्रूट्स ओनली ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम टिल 12 नून। कमाल की बात है सौगाता, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये काफी चमत्कारिक अनुभव हैं लोगों के, और लोग कैसे खुद से अपनी हेल्थ की कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं जस्ट बाय नोइंग कि खाना क्या है, न्यूट्रिशन में क्या लें, बशर्ते कि कभी ना कभी तो दवाई लेनी पड़ती है बाद में, मैं उसके लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बट जितनी देर तक हम उसको डिले कर सके उतनी अच्छी बात है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल में क्या क्या है, तो हम पहले भी बात कर चुके, ब्रोकली है, कैबेज है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली है, इवन जो सरसों की साग है उसको भी, सरसों भी क्रूसीफेरस फैमिली से है, टर्निप, सलजम जो होती है वो भी इसी फैमिली से है। अगेन फैंटास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए डैमेज प्रोटेक्शन। ये जो डीएनए की डैमेज है उसको प्रोटेक्ट करने में क्रूसीफेरस वेजिटेबल बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा जो कि डॉक्टर ग्रेगर की हाउ नॉट टू डाई किताब से हैं। मेटास्टैटिक कैंसर स्प्रेड को रोकने में क्रूसीफेरस वेजिटेबल उसको स्लो डाउन कर देते हैं, डीएनए डैमेज को स्लो डाउन करते हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो लिवर है हमारा उसको बहुत काम करना होता है, बट उसको भी खुद की सफाई करनी होती है, उसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसमें सबसे पावरफुल है ब्रोकली, उसके बाद बाकी जो गोभी हैं। तो अभी कितना खाना चाहिए? दिन में 1 बार तो गोभी खानी है। कितनी? 30 से 80 ग्राम चॉप्ड, मतलब एक पोर्शन जो है वो किसी भी तरह से गोभी का आपके खाने में होना चाहिए। क्यों? ये सब जो बेनिफिट क्यों आ रहे हैं? गोभी में और क्रूसीफेरस फैमिली में एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं सल्फोरान। अभी सल्फोरान जो है ये रिलीज होता है गोभी या इस फैमिली के जो चीज है उसको काटने के 45 मिनट बाद।
अगर आपने काटा उसको और कुक कर दिया नहीं रिलीज होगी। काट के उसको रखना होता है। एक ट्रिक है, एक जो बुक में बताते हैं, मस्टर्ड जो पाउडर होती है, सरसों का जो पाउडर होता है, अगर आप गोभी काटने के बाद उस पर छिड़क के तुरंत पकाएं तो भी सल्फरन रिलीज बढ़ जाती है। तो ये काफी आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी हाउ नॉट टू डाई बुक में, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। सल्फरन की और दूसरे फायदे क्या देखे गए हैं? ब्रेन प्रोटेक्शन। ब्रोकली याद है, ब्रेन फूड में हमने बात की थी, तो ब्रेन प्रोटेक्शन में भी सल्फरन का यूज होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको गोभी पसंद है? मुझे गोभी बहुत पसंद है, बट देखा है कुछ लोग को गोभी पसंद नहीं आती है। तो आप बताएं जरा। आईसाइट इंप्रूव करती है, आईसाइट इंप्रूव करती है, और डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी मददगार है। टाइप 2 डीएम जो डायबिटीज होती है उसमें भी गोभी अच्छा काम करती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बाद है ग्रीन्स। ग्रीन्स मतलब साग पात जिसको हम बोलते हैं। और हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स से तो मजाक में भी हमें बोल देते थे तुम तो घास पात खाने वाले हो। तो हाँ, उसी घास पात की बात हो रही है। और घास पात में क्या क्या इंक्लूडेड है? बीट रूट का जो साग होता है, जो पत्ता होता है वो, केल है जो कि अमेरिकन है, बट हमारे यहाँ सरसों की साग है, स्पिनच है, एमेरंथ जो लाल साग होती है, हरी साग है, बथुआ है, अलग अलग पारो है। अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरह के साग होते हैं, और ये भी काफी रीजनल है। तो आपके यहाँ भी कौन से तरह की साग मिलती है और आपको कौन सी पसंद है बताएं। हमारे यहाँ कल्चरली शायद पता नहीं किसी बच्चे को साग पसंद आती है, बट हमने खाना शुरू कर दिया था, और साग मेरी फैमिली बच्चे तो दोनों नहीं खा पा रहे, तो उसके लिए उपाय है कुछ। हमने क्या किया है, वो कभी कभी मैडम बीट रूट नहीं खाते हैं तो पराठे में मिला के उनको लाल पराठा बना के खिला देती है, कभी साग मिला के। तो कुछ ऐसे ऐसे उपाय करें कि बच्चे भी ऑलमोस्ट। अभिनव जी आप बिल्कुल साग पसंद है, अच्छी बात है। राजस्थान में भी एक कमल कमाल की साग मिलती है, मुझे असम में बहुत अच्छी साग मिली थी। असमीज फूड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें मसाले बहुत कम थे और तेल बहुत कम थे। सौरभ आपके साथ हम शायद हाँ गए थे, वहां खाई थी, और मैहंग में खाया था एक बार। तो अलग अलग कल्चर में साग, कश्मीर में हाक करके एक साग होती है जो सरसों के तेल में बनाई जाती है, और कमाल की साग थी। तो कश्मीर गए थे तो वो खाने का मौका मिला। तो हर कल्चर में साग की इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र में भी साग खाई जाती है। तो साग खाने को बोलते हैं। और मोटा मोटा एक बोलूं, हार्वर्ड ने मेडिसिन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, उसमें पाया कि साग खाने वाले लोगों में 20% रिडक्शन होती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक में। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाइटल विटामिन मिलते हैं, और एंटी ये फाइबर्स मिलते हैं बहुत सारे। तो आप साग खाते हैं, साग खाने वालों को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ओके, कुछ एग्जाम्पल। थैंक यू राजीव भाई। चना, खेसारी, बथिया, सरसों। खेसारी का साग मिलता है क्या? उसको तो बदनाम कर दिया था लोगों ने। चने का साग कमाल इंटरेस्टिंग चीज है। सरसों हाँ। और आप हमारे जो गांव में वसे गांव से जो गांव में सब्जी बेचने वाले बताते हैं कि इसके साथ ये साग मिलाओ और खाओ। सौरभेंद्र को स्पिनच पसंद है, बहुत अच्छी बात है। चौराई का साग लाल और हरा, अच्छा। मुकेश जी थैंक यू सो मच। हम भी लाल और हरे वाले को मिक्स करके हम भी बनाते हैं उसको। तो ये सब बेनिफिट्स थे ग्रीन्स के। और कितना खाने को बोलते हैं? ये बोलते हैं 2 बार खाना चाहिए साग। अब ये बताइए, अगर हम और आप अपने डाइट में देखने जाए तो हर दिन क्या साग खाते हैं? नहीं खाते हैं, लेकिन वो रिकमेंड कर रहे हैं रोज। और अमेरिकन लोग तो कमाल का खाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सैलड में काट करके खा रहे हैं उसको, बिना कुक किए हुए। कुसुम और पालक, हाँ कुसुम बहुत पहले, शायद मुझे याद भी नहीं है कब खाया था। पालक तो खा रहे हैं यहाँ पे। और कुसुम की मम्मी बताएंगे कुसुम का हमारे यहाँ होता था क्या। बाकी कुछ अलग अलग पत्ते भी होते थे, पारो ये पोरो क्या बोलते थे, मोटी सी पत्ती होती थी उसका साग, वो भी याद है मुझे। निनुआ अगर आप लोग को याद हो, एक बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती थी, बहुत ही नाजुक सी, एकदम इतनी छोटी, मतलब इतना लेके आएंगे तो गल के इतनी बचती थी। ननुआ निनुआ क्या बोलते हैं, ये मैं स्क्वैश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साग थी, पत्ती थी, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को याद आए तो बताएं वो। तो ये थी ग्रीन्स। और उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स बोलते हैं दिन में 2 बार खानी है 50 ग्राम नॉन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये जो ग्रीन है लीफी वेजिटेबल हो गई, पत्ते वाली। और बिना पत्ते वाली में क्या क्या है, तो बीट रूट, कैरेट, पेपर, गार्लिक है, मशरूम है, भिंडी है, प्याज है, कद्दू है। बाकी जो हरी वेजिटेबल्स है, टोमेटोज हैं, अलुआ है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, और आलू है। अभी
कॉलीफ्लावर, ग्रीन अनियन, गार्लिक, इन तीनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर प्रोटेक्शन एबिलिटीज हैं। वापस रिपीट करता हूँ, कॉलीफ्लावर, ग्रीन अनियंस एंड गार्लिक हैव फैंटास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट कैंसर। सो दिन में वेजिटेबल्स की कंजम्पशन बढ़ानी है हमें, राइट, कार्ब्स कम करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक चीज है जिसको उन्होंने बहुत तवज्जो दी है और आपको बताना चाहूंगा, वो है फ्लैक्स सीड। मतलब ऐसी कमाल की चीज है कि उन्होंने इसको बोला कि अलग से, और कितना बोलना है खाने को, दिन में एक सर्विंग, 1 टेबल स्पून आपको फ्लैक्सीड खाने को बोलते हैं रोज। अभी हमारे यहाँ फ्लैक्सीड कैसे खाया जाता है, तो जो बिहारी लोग हैं उनको तीसी की चटनी याद आ गई होगी। बाकी जो अमेरिकन हैं वो तो अलग अलग तरह से उसको, बट एक तो चीज बोलते हैं कि रोस्ट करना इंपॉर्टेंट है और पाउडर करना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप फ्लैक्सीड ऐसे लेके खा गए और नहीं चबाया तो वैसे का वैसे निकल भी जाता है। कुछ बेनिफिट बताना चाहूंगा फ्लैक्स सीड्स के। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, लिग्नेंट्स होते हैं जो कैंसर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, वेरी रिच इन फाइबर, कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है बॉडी का, ब्लड प्रेशर कम करता है। मैं इनफैक्ट फ्लैक्सीड के ऊपर मैं पूरा एक चैप्टर करने वाला हूँ, ये इतनी कमाल की चीज है। और एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसको तो अलग अलग मतलब जगहों पे एज अ एग सब्स्टिट्यूट भी यूज किया जाता है, जहां लोग जिनको जैसे केक बनाने में अंडे को आपको वो जो चिकनाई के लिए और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते, तो वहां फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो हमारे यहाँ कैसे इस्तेमाल हो रही है, मैं फटाफट बताना चाहूंगा आपको। मैडम फ्लैक्स सीड को पहले रोस्ट करती हैं, फिर उसको मिक्सी में पाउडर करके और भी डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। फिर खाने के समय में फ्लैक्स सीड जो पाउडर है वो मिलती है, मैं उसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालता हूँ, पानी डालता हूँ और उसको मिक्स कर लेता हूँ। आप चाहें तो उसमें कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, थोड़े कोरिएंडर डाल सकते हैं, और एक थोड़ी नींबू डाल के एक मस्त सी स्प्रेड चटनी बनती है, नटी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे गांव में तो मुझे याद है कि खाली चावल पे घी और वो तीसी का पाउडर डाल करके भी लोग खाते थे। तो आपके यहाँ फ्लेक्सीड इस्तेमाल होती है कि नहीं, आप बताएं। हालांकि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने पेशेंट्स को बोले फ्लैक्सीड खाते हो कि नहीं, रोज खाना चालू करो। कितना खाना है, 1 टेबल स्पून, बड़ी वाली जो चम्मच होती है पीसी हुई, उसको खाएं। अगर आपके यहाँ कोई फ्लेक्सीड की स्पेशल रेसिपी है, कुछ अलग से चीज बनती हो, वो भी शेयर करें, मुझे लिए भी अच्छा लगेगा वो। हम्म। अर्चना कुशवाहा जी ने बोला नूनी साग, हाँ आपके यहाँ अगर मिल रहा है क्या अभी, वो बताएंगे मुझे। मुझे एकदम बचपन की याद आ गई वो नूनी साग, और पता नहीं कैसे अभी, पता नहीं कितने पहले खाया था, वो याद आई नूनी का साग। वो कोई कोई ना हमारे यहाँ बूढ़ी दादी टाइप की रहती थी ना, वो खेत में से तो घास वास करते हुए तो वो लेके आती थी थोड़ा सा, तो वो कम होता था बट बहुत ही अच्छा बनता था। कोरिएंडर एंड मिंट लीफ कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस। यस यस, मिंट फैंटास्टिक, बिल्कुल बात करेंगे। और सुगाता कोरिएंडर भी एक कमाल की चीज है। आपको एक जब हम नट स्पाइसेस पे आते हैं तो बड़ी चमत्कार की बात लगती है कि हमारे कल्चर में जो साइंस वाले अभी रिसर्च करके लेके आ रहे हैं सब, तो हमारे मसाले में पहले से चल रहा है ये सब। बट हमने क्या किया बीच में, हमने कुछ गंदी आदतें सीख ली उनकी वाली, और अपनी वाली अच्छी आदतें दीजिए जो हिस्टोरिकली कल्चरली चली रहती, उसको हमने छोड़ दिया कहीं ना कहीं, तो उसको वापस पकड़ने की कोशिश है। छवि त्यागी जी बोल रहे हैं रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स आर अवेलेबल एट केमिस्ट शॉप। छवि भाई सस्ते में पाव किलो, आधा किलो घर पे खरीद के लाएं, खुद से रोस्ट कर लें, बहुत ज्यादा। और देखिए बाहर से हम कुछ भी लेके आते तो उसमें एक प्रोसेसिंग, कुछ तो केमिकल उसको लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए हो जाती है। अब बड़ी आसानी से आप घर में कर सकते हैं। बट हाँ, अभी रोस्टेड सीड मिक्स मिलने लगे हैं, जिसमें अभी लोग जो कन्वीनियंट भी है। तो मैंने कई जगह में लोगों को देखा है कि अपने वर्क स्टेशन पे वो फ्लैक्सीड और बाकी जो सीड मिक्स है वो रखे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहते हैं। तो जिन्होंने भी बनाया अच्छा बनाया है। वो सीड्स के ऊपर भी आएंगे, वो अलग से नट्स और सीड्स के बात है। अलसी और तीसी हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन आल्सो, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग राजीव कुमार जी। तो ये फ्लैक्सीड की बात हो गई। उसके आगे जो टॉपिक है वो है नट्स। दिन में एक बार खाने को बोलते कितना, हैंडफुल ऑफ नट्स, 30 ग्राम नट्स। या फिर अगर वो नहीं खा रहे तो नट बटर भी ले सकते हैं, जैसे पीनट बटर। अब पीनट बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीनट बाय क्लासिफिकेशन लेग्यूम है, एक तरह की दाल की फैमिली से है, बट उसको नट्स में माना जाता है और कमाल की चीज है। तो पीनट्स को बदनाम करके रखा है कि सैलरी पीनट के बराबर मिली, एक बोलते हैं ना कि क्या मिला, मूंगफली मिली।
बट मूंगफली बड़ी कमाल की चीज़ है, हम उसके बारे में कभी बात करेंगे अलग से। तो नट्स में क्या-क्या है? बादाम है, काजू है, चिया है, हेम्प सीड है, पिस्ता है, पंपकिन सीड्स हैं, मगज, तरबूज के बीज जो होते हैं, उसको पंपकिन का जो सीड है वो है, तिल है, तिल को बहुत ही शानदार माना गया है। अगर आपके यहाँ अभी तिल के लड्डू हमारे यहाँ संक्रांति के दौरान बनते थे, वो याद आ रहा है। बाकी तिल का इस्तेमाल तो वैसे डेली काफी कम देखा गया है, बट उसको इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। सनफ्लावर सीड भी रोस्ट करके खाए जाते हैं, और वॉलनट्स तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रेन प्रोटेक्टिव फूड है। तो कितना खाना है? हैंडफुल ऑफ नट्स एवरी डे। तो आपके घर में आप कौन सा नट्स रखते हैं, और आपके बच्चों को, एक ये इसमें अच्छी बात ये है कि बच्चों को कोई कोई नट्स अच्छे लगते हैं, जैसे काजू खा लेते हैं वो, किशमिश नहीं खा पाते हैं, काजू खा लेते हैं, वॉलनट अगर तोड़ के आप उनके मुंह में डालें तो खा लेते हैं, अपने आप से नहीं खाते हैं। तो हमने क्या किया है, घर में कई कई जगहों पे डब्बे में कुछ कुछ चीजें डाल के छोड़ देते हैं। जो चूहे होते हैं ना, बच्चे चुन चुन के घूम घूम के खाते रहते हैं, तो ये जो हमारा बड़ा चूहा है उसका डब्बा है, ये देखिए इसमें एप्रिकॉट रखे हुए हैं। अब इसको आजकल ये बड़े चूहे को एप्रिकॉट ही पसंद आ रहा है, छोटे वाले चूहे को काजू पसंद आता है। तो धीरे धीरे हैबिट डालनी है। क्रेनबेरीज भी सामने रख दिए तो खा लेते हैं। आपके बच्चे कौन सा नट्स पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, वो जरा बताइएगा। तो ये हो गई नट्स की बात। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं होल ग्रेन्स, जो कि पूरे के पूरे ग्रेन्स हैं, उनको खाने की सलाह है। उसमें जौ है, ब्राउन राइस है, बाजरा है, मोटे मोटे जो होते हैं वो, पॉपकॉर्न है, किनोआ है, राई, चोकर वाला गेहूं है, और चावल। हालांकि अनपॉलिश चावल खाने की सलाह देते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ग्लूटेन क्या, ग्लूटेन एक अलग से टॉपिक लेनी होगी, बात करेंगे उस पर। कुछ लोगों को गेहूं नहीं पचती है, और ये उन्हें पता भी नहीं होता है, उसकी वजह से उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, और बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियां होती है, और पता भी नहीं चलता आदमी। ऊपर से चावल को बहुत बदनाम भी किया गया है कि इससे मोटापा होती है, ये होता है। नहीं, क्वांटिटी पे ध्यान दें। तो हमें क्या करना है, चावल, गेहूं, इन सब की क्वांटिटी को, ग्रेन्स को कम करना है, और बढ़ाना किसको है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको बढ़ा देना है अपने डाइट में, खाने में। अभी उसके बाद आती है ग्रेन्स के बाद स्पाइसेस, और ये कमाल की चीज है। तो हर्ब्स एंड स्पाइसेस में वैसे बात करें तो तुलसी, इलायची, मिर्ची, दालचीनी है, सिनेमन है, क्लोव्स जो कि लवंग है, धनिया है, मेथी है, लहसुन, अदरक, सरसों, जावित्री, ओरेगानो, पेपर, सैफरन, टर्मरिक, वनीला, ये जो इतने स्पाइसेस हैं सब, सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। और अलग अलग सबकी, अगर हम एक एक चैप्टर सब उसके ऊपर हो सकती है कि इस स्पाइस से क्या बेनिफिट होता है, बट मोटा मोटा एक स्पाइस जो कि वो रोज खाने में लेने बोलते हैं, जो हमारे यहाँ बाई डिफॉल्ट इंडिया में लोग ले रहे हैं, और शायद ये भी कारण है कि इंडिया में अल्जाइमर्स के केसेस यूएसए और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से कम देखी जाती, क्योंकि हमारे खाने में टर्मरिक ऑलरेडी होता है, जिसमें पाया जाता है करक्यूमिन। करक्यूमिन लेकिन मात्रा कितनी बता रहे हैं? 1/4 चम्मच के बराबर ही एक इंसान के खाने में करक्यूमिन जाना चाहिए। करक्यूमिन के फायदे क्या हैं? लंग डिजीज में फायदा करता है, ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। याद होगा फिंगर में हम बात किया था ना हमने, ब्रेन के फूड्स में, कि गोल्डन फिंगर्स, करक्यूमिन, हल्दी। कैंसर में मदद करता है कम करने में, मल्टीपल माइलोमास कम करने में मदद करता है, कोलोन कैंसर में मदद करता है, पेनक्रेटिक कैंसर कम करने में मदद करता है करक्यूमिन, जो कि हल्दी में पाई जाती है। और पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में भी जो हल्दी है वो मदद करती है। तो हमारे गांव में तो याद है कि किसी को हड्डी वड्डी टूटती थी या चोट लगता था, तो हल्दी के पत्ते से बांध के उसकी पैकिंग होती थी। गिर गया कोई तो उसको दूध में हल्दी पाउडर मिला के दे दे, दर्द कम हो जाएगा। तो वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी सोर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द करक्यूमिन बेनिफिट्स। यहां तक कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लूपस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में देखी गई है इसके फायदे। हाउ नॉट टू डाई बुक में एक रिसर्च और एक स्टडी देखी गई है, जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को करक्यूमिन दिया गया। 50% ऑफ पेशेंट्स 1 महीने के अंदर में उनका रिमिशन देखा गया है करक्यूमिन के डोज के ऊपर। और ये कमाल की चीज है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको होती है, ये ऑटोइम्यून काइंड ऑफ डिसीज है, काफी परेशानी होती। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे सब लोगों को, कि आप थोड़ा इसको डीप में जाकर देखें। हाउ नॉट टू डाई बुक है, आप उसको किंडल पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडिबल पे भी अवेलेबल है। आप
जब भी लॉकडाउन खुलता है तो आप ऑनलाइन उसको बुक फॉर्म में भी मंगा सकते हैं, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो यू कैन गेट इट ऑन किंडल एंड ऑडिबल। बाय द वे, किंडल का बेनिफिट मैंने आपको बताया ना, कि आप किंडल आपके फ़ोन पे डाउनलोड कर लो और अकाउंट बनाया आपने, कोई भी किताब दुनिया की है उसका सैंपल डाउनलोड कर लो। एक 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज तो आपको फ्री में नहीं खरीदो, खरीदने का मन होता है तो खरीदे, नहीं तो पढ़ें आप। ये कमाल की चीज़ है। हाँ, ऑडिबल में भी आपको सैंपल सुनने को मिलता है, आप सुन सकते हैं फ्री में। वैसे जो किताब के दाम है जो किंडल पे आपको, तो बाकी मान लीजिए बाहर 400 की किताब मिल रही है, किंडल का वर्जन जो है वो 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, बेनिफिट कमाल के हैं। हालांकि कुछ ये भी है, करक्यूमिन बहुत ज्यादा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। हल्दी थोड़ा सा ख्याल से लेना है जिनको गॉल स्टोन या किडनी स्टोन होता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल ऑक्सलेट की जो मात्रा होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है। तो सॉल्युबल ऑक्सलेट क्या कर सकता है, ये किडनी स्टोन और गॉल स्टोन की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा वर्सन कर सकता है। एक और फूड जो फ्रूट्स और हर्ब्स दोनों जगह बीच में आ रहा है, जिसका अलग से उन्होंने मेंशन किया है, वो है आंवला। तो आंवला के ऊपर में तो हम अलग से एक दिन बात करेंगे, एक कमाल की चीज है। यहाँ तक कि हमारे जो शिव पुराण में आंवला की बात की गई है, इसके बेनिफिट की बात की गई है। और बाय द वे, अभी के समय में अगर कुछ जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले लोग, उनका बोलना है कि अगर च्यवनप्राश अभी के समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप ये सोच सकते हैं। वैसे आंवला हमारा गरीब फल जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। आंवले पे हम अलग से एक दिन बात करेंगे, जैसे फ्लेक्सीड, आंवला, ये सब स्पेशल टॉपिक है जिस पे अलग से डिटेल में बात की जाएगी। जिंजर पे एक दिन डिटेल में बात की जाएगी। बेवरेजेस लास्ट में जो वो बता रहे हैं, नहीं, लास्ट में बता रहे हैं बेवरेज फर्स्ट है, उसके पहले एक्सरसाइज, बट बेवरेज अभी शुरुआत हो गई तो बात करते हैं। क्या पीने की सलाह दे रहे हैं? ब्लैक टी है, चाय, नॉर्मल ब्लैक, दूध वाली चीनी डाल के नहीं, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, हिबिस्कस टी, उड़हुल जो होता है ना उसके जैसे हिबिस्कस प्लांट का होता है, कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, हॉट चॉकलेट, माचा टी, जो ग्रीन चाय की पत्ती जो होती है बहुत ही ग्रीन होती है, वो कमाल की होती है, और पानी पीने की सलाह देते हैं। बाकी सब मना करते हैं पीने को। तो पानी भी कितना पीना है, पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम पानी के ऊपर में अलग से ही बात करेंगे। तो जैसे फ्लैक्सीड है, आंवला है, पानी पे वैसे एक टॉपिक अलग से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, और उसके क्या क्या असर और नुकसान जो हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये पानी और बेवरेज की बात हो गई। लास्ट में है एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज कितना बोल रहे हैं? 90 मिनट्स मॉडरेट या 40 मिनट्स विगरस। मेरा जो मोटा मोटा सोचना है, आपको अगर दिन में आप 7,000 से कम स्टेप चलते हैं, आप बिल्कुल सेडेंटरी हैं। 7 से 10,000 के बीच में चल रहे हैं तो आप मॉडरेटली एक्टिव हैं। 10,000 स्टेप से आगे आप चल पा रहे हैं, मतलब आप एक्टिव हैं। अब कई सारे मेरे मित्र हैं जो कि अभी लॉकडाउन के समय में उनको ऐसी जगह है जहां वो वॉक कर पा रहे हैं, तो उन्होंने काफी, मतलब एक कंपटीशन सी चल रही है और काफी अच्छा कर रहे हैं लोग। वीक भर में लाख लाख स्टेप चल पा रहे हैं, 20-20 हजार स्टेप एक दिन में चले, तो बहुत शानदार काम है। लगे रहें, आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे। वॉकिंग पे भी हम बात करेंगे कभी कि BDNF कैसे होता है और कैसे फ्रैक्टल्स आपको नेचर में मदद करते हैं आपकी ओवरऑल फिजियोलॉजी को। तो ये सब है डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब की तरफ से। हालांकि एक कॉशन देना चाहूंगा कि वंस यू रीच एज ऑफ 30-40, उसके बाद आप बहुत ही हेवी एक्सरसाइज सडनली ना करें। हमारे मित्र हैं गौरव शर्मा जी, जो प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर के, तो उन्होंने बोला कि अमित भाई, जिस दिन जो कुछ नहीं करता उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए एक्सरसाइज के बारे में बात करें, तो कोशिश करेंगे उसको। और उसमें जो वेट का जो कंपोनेंट है वो भी लाने की बात करेंगे कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी कैसे हेल्दी रह सकता है। मेरी स्मॉल रिकमेंडेशन, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड। इफ यू आर एबल टू डू दैट, फैंटास्टिक। दूसरा, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा काम जो है ऑफिस में भी वो खड़े होके करें। बैठना जितना है, 50% ऑफ माई एंड योर बॉडी इज मेड अप ऑफ लेग। तो कुछ तो कारण होगा, भगवान ने शरीर का 50% पैर में ही क्यों खर्च कर दिया, हाँ? नहीं तो कम करते। तो भगवान, नेचर चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चलें। तो ये थी टोटल डॉक्टर माइकल ग्रेगर्स की डेली डजन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं डेली डजन जो पिक्चर है वो वापिस आपसे शेयर करूंगा। मैं आपके साथ डेली डजन लिंक जो है वो शेयर करूंगा। और कल जो हमने गाइड की बात की थी ना, इसेंशियल गाइड फॉर जो डॉक्टर ग्रेगर साहब की, उसमें भी डेली डजन डिटेल में दिया गया है। तो इन सारे लिंक्स के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको रिविजिट करें,
कोशिश करें दिन में कितना कर पाते हैं। जैसे मैंने खुद ही बताया, फ्रूट आज कुछ भी नहीं खाइए। तो बार-बार से खुद को रिमाइंड करना होता है, रिविजिट करना होता है। और राजीव कुमार जी कह रहे हैं आंवला इज नोन एज धात्री फल। बढ़िया। धात्री फल मतलब क्या? बताएंगे जरा राजीव कुमार जी। तो अभी समय है अपने सब लोगों को एक बार धन्यवाद बोलने का जिन्होंने ज्वाइन किया। मुकेश कुमार जी थैंक यू, दीपक थैंक यू, विकी थैंक यू, मटकी, विसल, राजीव जी, सौरभेंद्र, विकास कुशवाहा, पवन, अर्चना कुशवाहा जी, अभिनव कुमार जी थैंक यू सो मच, पापा थैंक यू सो मच, राजीव जी आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे, अभिषेक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अभिनव जी शुक्रिया, और सौगाता थैंक यू। आप मुझे जरूर बताएं ऐसे चमत्कार वाले कि फ्रूट्स खाकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लिया आदमी ने, वो बहुत कमाल की बात है। साग के बारे में काफी अच्छी चर्चा हुई, और थैंक यू सौरभेंद्र। अर्चना जी नूनी साग आपने याद करा दी, मैं नूना नूनी कुछ तो बोल रहा था उसको, तो नूनी सही नाम है। सुगाता जी थैंक यू, छवि भाई थैंक यू सो मच, राजीव भाई आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और गौतम, दिव्या, अंचल, श्वेतांग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और बात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खाने का ख्याल रखें, सोच का ख्याल रखें, और डॉक्टर माइकल ग्रेगर की जो डेली डजन लिस्ट है उसको रिविजिट करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। आंवला को भी बोला जाता है धात्री। बढ़िया अभिनव कुमार जी। तो कल मिलते हैं वापिस आप सबसे एक नए टॉपिक के साथ। अभी फिलहाल के लिए दीजिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।